कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। क्या अब सभी की हालत भी हमारे जैसी हो गई है? भाई जब भी हमने यूट्यूब पे जाके सर्च किया, गूगल पे जाके सर्च किया कि व्हाट टू डू आफ्टर 10th, तो हमारे सामने बतेरे ऑप्शंस आ गए। एंड उन सभी ऑप्शंस को देखने के बाद हमें सिर्फ कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन एंड कन्फ्यूजन ही हो रहा है। तो भाई इस कन्फ्यूजन को दूर करने का कोई तरीका है, कोई रास्ता है? क्योंकि जो डिसीजन हम लेने वाले आफ्टर 10th, ये हमारे लिए बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन होने वाला है। क्यों क्रिटिकल होने वाला है? क्योंकि एक डिसीजन डिसाइड करेगा कि हमारे फ्यूचर में हम क्या कर रहे होंगे। क्या हम कोई जॉब कर रहे होंगे या कोई बिजनेस कर रहे होंगे? हमारी सैलरी क्या होगी? हमारी इनकम क्या होगी? क्या हम एक बेहतरीन लाइफ जी रहे होंगे या यूं ही जिंदगी काटने वाली लाइफ स्टाइल जी रहे होंगे? तो ये सभी फैक्टर्स हमारे इस एक डिसीजन पे डिपेंड करते हैं। सो इसीलिए ये डिसीजन बड़े सोच समझ कर लेना हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है ये इसी के रिगार्डिंग होने वाला है कि हमें डिसीजन लेने के लिए, एक बेहतरीन डिसीजन लेने के लिए कौन से फैक्टर्स समझने चाहिए, हमारे लेवल से कौन से फैक्टर्स समझने चाहिए, एनालाइज करने चाहिए। तो ये सभी फैक्टर्स हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तो हेलो यू ऑल, दिस इज अनिल भोजने एंड मैं आप सभी का इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। When you're confused about big decisions in your life, whether this career is right or not. After putting in every bit of energy, he gave up out of exhaustion and frustration. तो अगर मैथमेटिकली आप समझोगे उसके बेस पे नहीं जो आपको लगता है, क्योंकि किसी को कुछ भी लग सकता है। कि जब हम जीवन में निर्णय करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऊट-पटांग से इनपुट्स आते हैं। कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। तो चलिए इस बड़े से कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक एग्जांपल समझते हैं। तो एक बच्चा था आप ही की तरह जिसने अभी अभी 10th की एग्जाम दी। बट जब से उसने 10th की एग्जाम दिए ना, तब से उसको एक टेंशन सता रहा था, एक कंफ्यूजन सता रहा था। वो था क्या सच में वो बच्चा 10th की एग्जाम क्लियर कर पाएगा या नहीं। क्यों उसे कंफ्यूजन था? क्योंकि उसे पता था वो पढ़ाई में इतना अच्छा है ही नहीं, इसलिए वो 100% उस पढ़ाई के लिए, उस एग्जाम के लिए दे ही नहीं सका। तो जब उसका 10th का रिजल्ट आया, जब उसने सर्च किया, तो बच्चा 10th में फेल हो गया था। अब क्योंकि वो बच्चा 10th में फेल हो गया था, तो एक बात तो लाजमी थी कि उसके मम्मी पापा का, अड़ोसी पड़ोसी का, रिश्तेदारों का प्रेशर उसे आना लाजमी था। तो वो बच्चा टेंशन की वजह से इतना डिस्टर्ब हो गया कि उसके आने वाले डिसीजन लेने के लिए वो बिल्कुल भी एबल नहीं था। लेकिन उस बच्चे ने क्या किया पता है? उसने वो सभी कंफ्यूजन, वो सभी टेंशन बाजू में रख दिया एंड खुद को एनालाइज करना स्टार्ट करा। उसने खुद से कुछ क्वेश्चन पूछे। उसने पूछा क्या सच में मैं 10th की एग्जाम अच्छे परसेंटेज से अच्छे से क्लियर कर सकता हूँ? क्या अभी भी मैंने पढ़ाई करनी चाहिए? अभी भी मैंने 10th की एग्जाम देनी चाहिए? तो उस बच्चे को खुद को एनालाइज करने के बाद एक बात पता चली कि उस बच्चे को अभी पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं करनी, पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी, ये बात उसे 100% क्लियर हो गई। लेकिन अभी आप ही की तरह अभी पढ़ाई नहीं करनी, तो व्हाट आफ्टर नेक्स्ट, व्हाट आफ्टर 10th, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन उसके सामने था। तो बच्चे ने जब उस खुद को एनालाइज किया, तब उसे एक बात पता चली कि जो वो ग्राउंड पे होता है ना, जब वो क्रिकेट खेल रहा होता है, तब वो सब भूल जाता है, खाना पीना, खुद को भी भूल जाता है। एंड अगर उसने सुबह खेलना स्टार्ट करा तो शाम तक रिलेंटलेसली, बिना थके, बिना रुके, बिना खाए, बिना पिए, वो लगातार क्रिकेट खेल सकता है। तो उस बच्चे ने फाइंड आउट किया, उसने एनालाइज किया कि उस बच्चे का इंटरेस्ट क्रिकेट में है, ना कि पढ़ाई में। तो उस बच्चे ने डिसाइड करा कि उसे जो करियर उसका करना है वो सिर्फ एंड सिर्फ क्रिकेट में करना है। तो उस बच्चे ने तभी से क्रिकेट के लिए 100% देना शुरू कर दिया। उसने दिन रात एक कर दिया क्रिकेट के लिए। एंड उस बच्चे ने क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अपना नाम लिख दिया, जिन्हें हम आज मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जी के नाम से जानते हैं। सो इस सचिन तेंदुलकर जी के स्टोरी ने हमें क्या सिखाया? उन्होंने हमें सिखाया कि जब वो प्रेशर में थे, जब वो टेंशन में थे, तो सबसे पहले इन्होंने करा कि जो प्रेशर था उनका, जो टेंशन था, वो उन्होंने बाजू में रख दिया। एंड तब से उन्होंने खुद को क्वेश्चन करके खुद की पर्सनालिटी टाइप आइडेंटिफाई कर ली। जब उन्होंने खुद की पर्सनालिटी टाइप आइडेंटिफाई कर ली, तब दो बातें उनको क्लियर होगी कि उनको कौन सी चीजें करनी है एंड कौन सी चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी है। तब जाके उनका इंटरेस्ट उन्हें क्लियर हो गया कि उन्हें सिर्फ क्रिकेट में ही करियर करना है। एंड जब उनकी पर्सनालिटी टाइप क्लियर हो गई, उनका इंटरेस्ट क्लियर हो गया, तो इसके कॉम्बिनेशन से उनका फ्यूचरल गोल डिसाइड हो गया। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि हमें 3 बातों पे वर्क करना है। सबसे पहली बात कि हमें हमारी पर्सनालिटी टाइप आइडेंटिफाई करनी है। सेकेंड बात, हमें हमारा इंटरेस्ट फाइंड करना है। थर्ड बात, हमें हमारा फ्यूचरल गोल डिसाइड करना है। तो अगर आपने इन 3 बातों पे वर्क कर लिया, तो डेफिनेटली व्हाट टू डू आफ्टर 10th, जो आपके सामने बड़ा पहाड़ खड़ा है ना, इसका डिसीजन बड़े आसानी से एंड परफेक्ट डिसीजन लेने के लिए आप बिल्कुल भी रेडी हो जाओगे। सो आई होप आज की इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। आज के लिए बस इतना ही। स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।